मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। थोड़ी देर के लिए गेंद कहिए फेंकने के लिए बंद करिए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरु महाराज के गलपाद पद्मों में कोटि सा नमन। कौन आपकी खोड़ से सम्माननीय हमारे परम श्रद्धेय पूज्य शुभोदानंद जी महाराज, स्वामी कुंदन बाबा, समस्त साधु महात्मागण, विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों तथा प्यारे बच्चों, ईश्वर स्वरूप के संबंध में आप लोगों ने पाठ सुना। ईश्वर के संबंध में कुछ कहा जाए तो कहना सर्वप्रथम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। फिर भी समझाने के लिए कुछ न कुछ लोग कहते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ईश्वर स्वरूप को जान करके ही कुछ न कुछ करना चाहिए। जानिए ईश्वर क्या है, ईश्वर ने किसको किसको बनाया है। संपूर्ण संसार को बनाने वाले ही केवल नहीं, जितने भी लोक लोकांतर हैं, कम करिए, और लोक लोकांतर में रहने वाले प्राणी सबको बनाने वाले वह परमपिता परमात्मा है। बनाने वाला कितना होगा? एक की दो चार? बनाने वाला एक ही है। जितने भी संसार में प्राणी देख रहे हैं, सबको एक ने बनाया है। लेकिन मन में एक भाव आता होगा आप लोगों को कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, तभी आप कह रहे एक बनाने वाला है। ब्रह्मा जी को भी बनाया गया है, लेकिन उनको एक कार्य दिया गया। संत महात्मा गण कहते हैं कि कार्य का संपादन करते हैं कौन? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। लेकिन सबों को बनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। अब एक बात मुझे बताइए, कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है,
मिट्टी तो नहीं ना कि मिट्टी बना देता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि ब्रह्मा जी का गुण है रजोगुण। रजोगुण से शरीर का निर्माण होता है, जीवात्मा का निर्माण नहीं होता है। इसको याद रखिएगा इस चीज को। शरीर बनता है लेकिन जीवात्मा, इसको चेतन कहते, वो नहीं बनता है। चेतन सबके भीतर होने के नाते तब ना शरीर काम कर रहा है। अगर चेतन नहीं रहे तो शरीर काम करेगा। उसी प्रकार से मिट्टी अगर नहीं रहे तो घड़ा बन पाएगा। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि चेतन है तो जीव का अस्तित्व है। चेतन अगर नहीं रहे तो जीव का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए चेतन शाश्वत है। चेतन जो है वो अक्षर है, उसको सत्य कहा गया। भिन्न भिन्न नाम दिया गया उसको। ओम भी उसी चेतन को कहा, स्फोट कहा, प्रणव ध्वनि कहा, राम नाम कहा, सत्य नाम कहा, शिव नाम कहा, कृष्ण नाम कहा, राम नाम करके छोड़ नहीं दिए। वाहे गुरु भी कहा, उसी को तीन गॉड जनेवा जो भी कह दीजिए वही है। संत महात्मागण कहते हैं ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, परमेश्वर कहिए, भिन्न भिन्न नाम दे दीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जैसे एक व्यक्ति का देखते होंगे कि बहुत सारा नाम होता है। घर में कोई माता पिता है तो माँ बड़े प्यार से और कुछ कह देती है। किसी को देखते हैं चुन्नू कह देता है, नहीं, किसी को मुन्ना बोल देता है, किसी को गोलू बोल देता है। ये प्यार से ही बोलते हैं। ना वो चुन्नू है, ना गोलू है, ना मोनू है, वो अलग है। किसका नाम वो कह रहा है? शरीर का नाम कह रहा है। चेतन आत्मा का नाम कोई रखने वाला संसार में यहाँ पर नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ईश्वर अलग है। और ईश्वर को जो समझ रहे हैं हम लोग, उस समझने वाला कौन है इसको जानिए। हम अभी किससे समझ रहे हैं और कौन समझ रहा है इसको भी जानना होगा। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि चेतन और मन दोनों मिला हुआ है। दोनों मिलने के कारण आप संसार का कार्य करने में सक्षम हैं, समर्थवान हैं। अब कब से ये दोस्ती है मालूम है आप लोगों को? जब से संसार बना है तब से मन है। इसलिए कहा, ए मनुआ तुम सदा का संगी, त्यागो जगत की आस। आज का तुम संगी नहीं है। और ये संसार में लाता भी कौन है इसको भी जानना चाहिए। दुख में पड़ाता कौन है? तो धर्मशास्त्रकार कहते कि सुख में भी पड़ाता है मन और दुख में भी पड़ाता है मन। लाता कौन है संसार में? तो कहा मन। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि मन से जो कुछ जब तक आप करते रहेंगे तब तक आप बंधते रहेंगे। इसलिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया। अभी आपने पाठ में सुना होगा, यन मनसा न मनुते एना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नदम यदिदम उपासते। जो मन से मन करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। मन से तात्पर्य जितनी भी स्थापना है मूर्ति की, ये प्रतिमा की, वो मन से बनाया गया है। मन से बना बना करके भगवान का रूप दे दिया गया है कि भगवान का रूप है। लेकिन जितने मन से बनता है सब के सब वो माया बनता है। वास्तव रूप परमात्मा का नहीं बनता है। क्यों? कि परमात्मा कोई गढ़ा नहीं जाता।
कोई नहीं कर सकता। पानी का दूसरा आकार कोई दे सकते हैं क्या? लेकिन अगर वही पानी घड़ा में है तो घड़ा का पानी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वही पानी लोटा में तो क्या बोलते हैं? लोटा का पानी है। वही पानी कुआं में तो क्या बोलते हैं उसको? कुआं का पानी है। लेकिन पानी को आकार है क्या? नहीं ना। संत महात्मा ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का कोई आकार नहीं है। जब उनका कोई आकार ही नहीं है तो जो हम दे रहे हैं आकार, तो सही है कि गलत? क्या है? क्या ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसीलिए विचारना होगा कि परमात्मा कोई आकार नहीं है, उसको कोई गढ़ा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। कौन आपकी सेवा करेगा? कोई गढ़ने में नहीं आता है। फिर वे कहते हैं, संपुटी माही समाया सो साहब नहीं। संपुटी कहते गर्भ में जो आ जाता है वो परमात्मा नहीं होते। इसीलिए विचारना होगा कि जो परमात्मा है वो जन्म नहीं लेते, उनका जन्म नहीं होता, उनके कोई माता पिता नहीं होते। इतना याद रखेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, ना तिसु मात पिता सुत बांधव, ना तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरम प्रभु सगली ज्योति तुम्हारी। घट घटी ब्रह्म लुकाइया, घट घटी ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमत निर्भय ताड़ी लाई। खा वो परमात्मा कैसा है? का सबके घट घट में व्यापक है। कहीं तिल मात्र भी उस परमात्मा से खाली नहीं है। लेकिन कौन राम? कबीर साहब से पूछा जाए कि किस राम के संबंध में हम कह सकते हैं कि सब जगह वो है, घट घट में व्यापक है, तो कबीर साहब 4 राम का वर्णन करते हैं। मैंने कहा होगा कभी, शायद सुने होंगे आप लोगों ने, आप लोग सुने होंगे कि नहीं सुने हैं? आप लोग सुना है? आप लोगों ने कहा है क्या? कबीर साहब कहते हैं, मैंने कहा भी और सुना भी है। कबीर साहब ने कहा बड़े प्रेम से, एक राम घट घट में बोले। जिस दिन राम निकल जाएगा उस दिन आप नहीं बोल पाएंगे। जिस दिन चेतन निकल जाएगा आप उस दिन बोल नहीं सकते। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम जगत पसारा, एक राम सबते न्यारा। अब जगत में रहने वाला कौन है? घट घट में रहने वाला कौन है? और जिन्होंने संसार को बनाया वो कौन है? और जो संसार से परे वो कौन है? तो कबीर साहब पुनः व्याख्या करके कहते हैं, सूक्ष्म राम घट घट में बोले, स्थूल राम दशरथ घर डोले, कारण राम जगत पसारा, निर्गुण राम सबते न्यारा। बात समझ आ गई? संत महात्मा गण कहते हैं वो सबसे अलग है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं उस राम को जानेंगे तभी हमारा आवागमन छूटेगा। वो एक है लेकिन अनेक रूपों में हो जाता है। जैसे आपके यहाँ एक हवा है, हवा को देखते हैं, वो हवा आप चक्का में दे दीजिए, क्या हो जाएगा? चक्राकार। वही हवा आप फुटबॉल में डाल दिए तो गोलाकार हो जाएगा। वही हवा आप ट्यूब में डाल दीजिए तो और कुछ अलग ढंग का हो जाएगा। हवा है एक, बैलून डाल दे बैलूनाकार हो जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा एक है लेकिन अलग अलग आकार में होते, अलग अलग उनका रूप कहते हैं लोग। वो है एक। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा, वायु रुद्ध को भुवनम परिविष्टो रूपम रूपप्रतिरूपो बहुवः एकस्था सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूप प्रतिरूप बहिष्य। कर जिस प्रकार से वायु सर्वत्र रहता है
उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है। जिस जिसमें वो वायु जाता है, जिस जिसमें हवा जाती है, उसी का आकार वो धारण कर लेता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिस प्रकार से वायु सर्वत्र बह रहा है, उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है, कहीं खाली नहीं। तो क्या करना चाहिए? उस परमात्मा को जानने के लिए मन सक्षम नहीं है, बुद्धि उसके विषय में तर्क वितर्क नहीं कर सकती, तब कौन जानेगा? संत महात्मा गण कहते को परमात्मा को जानने के लिए दूसरे कोई नहीं, तब कौन? कहा कि जिस प्रकार से आंख से हम रूप देखते हैं, किसी के सहारा से, दर्पण का सहारा लेते हैं तो रूप देख लेते हैं। देखा किसने? आपने। क्या? अपना स्वरूप। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए आपको एक दर्पण चाहिए, अपना दर्पण। कौन दर्पण? धर्मशास्त्र का उसको बोलते हैं आत्मदृष्टि। दिव्य दृष्टि से नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा, दिव्य दृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब भी होता तो किससे होता है? आत्मदृष्टि से। और आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त करेंगे? का सबके अंदर में आत्मदृष्टि है, किसी के अंदर में नहीं, सो बात नहीं है। सबके अंदर में आत्मदृष्टि भी है, दिव्य दृष्टि भी है, मानस दृष्टि भी है, स्वप्न दृष्टि भी है, और ये चरम दृष्टि तो है ही। अंतर क्या है? उस जगह पर जाएंगे तो सब मिलते जाएंगे। जैसे मानस दृष्टि है, मन का ये संकल्प विकल्प जहाँ गए उसको याद रखते हैं, कंठ में आते हैं तो अपने आप स्वप्न देखना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों दृष्टि की धारें जुटती है, जुटी रह जाती है तो दिव्य दृष्टि बन जाता है। शब्द साधना करते हैं, जब सभी शरीर हट जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण ये चार हट जाता है, तो आत्मदृष्टि उन्हें प्राप्त हो जाता है। बात समझ रही है? जड़ हटते ही आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाता है। तो आत्मदृष्टि से अपना पहचान और परमात्मा पहचान। संत महात्मा गण कहते कि क्या करना पड़ा हमको? केवल हटाना पड़ा, और वहां हमें जाना पड़ा। कितने अंतर, और कुछ नहीं। जड़ को हटाए, चेतनत्व अवस्था को प्राप्त हमने किया, परिणाम ये हो गया कि आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई। और आत्मदृष्टि प्राप्त पहले किनका पहचान? पहले स्वयं का पहचान, स्वयं का ज्ञान होगा। अभी आप कोई जान रहे हैं? अभी कौन है आप? नहीं पता है। क्यों पता नहीं है? कि हम 14 इंद्रियों से युक्त हैं। संपूर्ण शरीर को देखने के लिए संपूर्ण आवरण को हटाना पड़ेगा, तभी हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से चेतन के ऊपर जड़ का खोल लगा हुआ है। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये चार जड़ हैं। ये हटेगा तब चेतन को हम देख सकते हैं। और चेतन आप शुद्ध स्वरूप हैं, आप हैं वो। और आप ही के आधार पर ये चारों जड़ शरीर में रहने की आप स्थिति में हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ऐसी भक्ति अगर करेंगे, भक्ति से तात्पर्य सेवा, ऐसा नहीं कि फूल प्रसाद पान सुपारी चढ़ा दिए, पूजा हो गई, अपना ज्ञान हो गया, सो बात नहीं है, कभी नहीं होगा। और किसी जन्म में इस तरह करने से नहीं होगा। तब संत महात्मा गण कहते किसको भक्ति कहते हैं? तो शंकराचार्य जी महाराज से पूछा जाए। आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं
आत्मानुसंधानम भक्तिरित्य भी धीयते। शंकराचार्य महाराज ने कहा कि आत्मा का अनुसंधान करना, अनुसंधान मतलब खोज, अन्वेषण। अगर आप अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, तो क्या प्राप्त करते हैं आप? तब वो भक्ति कहलाती। किसकी खोज कर रहे हैं आप? अपने की। कोई रिसर्च करता है, कोई रिसर्च करता है, उसको रिसर्च करने वाले को लोग डॉक्टर भी कह देते हैं कि इन्होंने भाई ये खोज किया है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो आत्मा को खोज लेता है उसी को संत कहते हैं। बिना आत्मा को खोजे हुए कोई संत कहला नहीं सकता। धर्मशास्त्रकार कहते इसके लिए क्या करना चाहिए? तो का उसके लिए हम लोगों को मनयोग पूर्वक ये ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरे कोई नहीं है, हम परमात्मा के अटूट अंश हैं। जिस दिन अंश खत्म हो जाएगा उस दिन हम अंशी हो जाएंगे। कहेंगे कैसे? एक बात मैं सुना रहा हूं आपको। लोटे में पानी है, लोटा ही बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? लोटे में पानी है, तो लोटे का पानी अगर आप समुद्र में जाके उड़ेल दीजिएगा तो अंश खत्म ना हो गया? क्या हो गया? वो अंश रहा, वो अंशी हो गया। उसी प्रकार से जब तक आप शरीर रूपी खोल में हैं तब तक आप परमात्मा के अंश कहला रहे हैं। जैसे शरीर रूपी खोल हटेगा आप अंश नहीं रहेंगे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं। अब एक उदाहरण और देख लीजिए। अभी जो हम लोग रह रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? पर्दा। शामियाना है ये, लेकिन इसके भीतर में आकाश है कि नहीं है ना? इसको कौन सा आकाश कहेंगे? पट पड़ गया है, पर्दा पड़ गया, इसको बोलते हैं पटाकाश। इसके भीतर में एक लोटा है, उसमें आकाश है कि नहीं है? उसमें आकाश है। एक घड़ा रखे, क्या घड़ा रख दीजिए, उसमें आकाश होगा कि नहीं होगा? तो लोटे का आकाश को लोटाकाश हो गया, घड़ा के आकाश को घड़ाकाश कह देते हैं। अगर संजोग ऐसा बने कि इस आकाश से मुझे घड़ा के आकाश को मिलाना है, क्या करना पड़ेगा? घड़ा को फोड़ देना होगा। तो किस आकाश से मिल गया? वो पटाकाश मिल गया। अब पटाकाश को महादा आकाश से मिलाना है, क्या करना पड़ेगा? पर्दा को हटा दीजिए। जैसे पर्दा हटेगा तो कौन आकाश कहलाएगा? वो महादाकाश कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम शरीर में हैं तो जीव हैं। कितने पर्दे के भीतर में हैं? 3 पर्दे के भीतर में हैं। गुरुदेव कहते हैं घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, छाया हुआ है। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी। प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैता नहीं रहे कुछ असमनंदड़ चाहिए। क्या किया? का 3 पर्दा है। कौन कौन? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इन तीनों पर्दों को जो ही हटाएगा लोग तो क्या होगा? ये पर्दा हट गया तो महादाकाश, और जैसे आपके ऊपर 3 पर्दे हट गए तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि जानत तुम ही हो जाई। इसीलिए उस ब्रह्म को जानिए। ब्रह्म के संबंध में कोई कितनो कुछ कह दे, कह के इतिश्री नहीं कर सकता। संत कबीर साहब ने कहा कोई नहीं कह सकता। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजै और परमारथ होए।
कहने और सुनने में सुख लगता है, आनंद लगता है, लेकिन वैसा परमात्मा है नहीं। याद रखिएगा, नहीं है परमात्मा। जैसा आप कह रहे हैं वैसा अगर होता तो सबको मिल गया होता, सब परमात्मा परमात्मा परमात्मा। लेकिन संत महात्मा कहते ऐसा वो है नहीं। कहने में अच्छा लगता है, कहता है, सुनने में अच्छा लगता है, बनता क्या है का परमार्थ बनता है। इसलिए महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा गॉड इज वन, ईश्वर एक है। लेकिन कहा फिर उन्होंने ईश्वर तो एक है, लेकिन कैसा है? तो फिर कहते हैं गॉड इज वन तो कह करके छोड़ दिए, लेकिन अब कहते हैं कि ट्रूथ भी है, अर्थात वो सत्य भी है, एंड लाइट अर्थात वो लाइट सब प्रकाश भी है। उन्होंने प्रकाश स्वरूप तक की बात की, लेकिन इमैनुअल कांट हो गए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, वे महान दार्शनिक थे। इमैनुअल कांट कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, बड़ा विचित्र है, उनको कोई कुछ उनके विषय में कह नहीं सकता, वो नहीं कह सकते। वो किसी के अंदर में नहीं आता, न समय के अंदर में आता है, न काल के अंदर में आता है। इमैनुअल कांट कह रहा है न समय के अंदर में आता है, न काल के अंदर में आता है, न ही किसी के अधीनस्थ होता है। उनका शासन सभी पर चलता है, सब पर चलता है उनका शासन। चांद पे, तारे पे, सूरज पे, धरती पे, पानी पे, अग्नि में, अग्नि पर, हवा पे, आकाश पे, सभी पर, समस्त देवी देवताओं पर, सब पर उनका हुक्म चलता, आदेश चलता है। इसलिए उनको कोई बस नहीं कर सकता, वे बस नहीं होते, वो सबको बस किए होते। अब वो कह रहे हैं मुंडल कांट पुनः कहते हैं कि उनको जो जानता है वही हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश कीजिए जीवन में कि अगर मुझे कुछ प्राप्त करना है तो अपने आप को पहचानिए, और किसी को नहीं पहचानने की दरकार है। अपने को पहचानिए कि सभी जीवों के भीतर में जो परमात्मा है आपको दिखने लगेंगे, केवल खुद को जानने पर। औरों को जानने की बात तो छोड़ दीजिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जिस दिन अपने आप को जानिएगा उसी दिन आपसे भेदभाव मिट जाएगा, मेरा तेरा का बोध मिट जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं हम तुम दुई मिटा के एक ही बना दो, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अलग नहीं रहेगा आपके जीवन, द्वैत भाव मिट जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़े फिलोसफर हो गए एस्पिनोजा, उन्होंने कहा कि वो जो ब्रह्म है कोई साधारण ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म किसी के प्रतीक्षा और आकांक्षा नहीं रखता, वो सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन वो सब में व्यापक है, उनसे कहीं मात्र खाली नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उस ब्रह्म को, वो स्पिनोजा कहने लगे, उस ब्रह्म को, स्पिनोजा कहते हैं कि उस ब्रह्म को जो जान जाता है पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में जाता है। अब सोचिए, इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ब्रह्म को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं महजिद, ना कावे कैलाश में, ना कोनो क्रियाक्रम में, ना जोग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हाँ, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों के श्वास में। हमारे गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। लेकिन वर्णन में नहीं आता है। गुरुदेव कहते प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वर्णन में नहीं आता है, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इसे धर्मशास्त्रकार ने कहा कि जो वर्णन में नहीं आता है लेकिन उसको खोज तो सकते हैं, तो खोजने का प्रयास करना चाहिए। जो साधक खोजने का प्रयास करेगा उनको मिलेगा। जिन जिन लोगों ने खोजा उनको मिला,
लेकिन बात रह गई यह कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। गहरे पानी से तात्पर्य काफी डुबकी लगानी पड़ेगी। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं डूबन रही रही किनारे बैठ। अर्थात जो किनारे में बैठा रह गया उनको क्या मिलेगा? समुद्र में कोई डुबकी लगाए और खाली हाथ आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र में कुछ नहीं है, उसके अंदर में है। उसीलिए संत महात्मा गण कहते शरीर बहुत बड़ा समुद्र है, याद रखिएगा। संत कबीर साहब कहते हैं काया बड़ो समुद्र है, था ना पावे कोई, अमृतक होके जो रहे मानिक लाभ सोए। क्या नहीं इस शरीर में है? गुरु नानक जी महाराज कहते इस गुफा महा अकुट भंडारा, अब तिसु बिचे बसे हरि अलग अफारा। इसमें क्या नहीं है, जो खोजेंगे वो मिलेगा, लेकिन खोजने वाला होना चाहिए। विद्या आपके अंदर है कि नहीं है? तभी तो आप पढ़ पाते हैं, नहीं तो पढ़ नहीं पाते। देवता भी है आपके अंदर में, क्यों न देख पा रहे हैं कि दृष्टि हमारी वहां तक नहीं पहुंच रही है। हम वहां तक नहीं पहुंचे इसलिए देवता नहीं दिख रहा है। देहस्ता सर्व विद्याश्च, इस शरीर में क्या है? देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, सारे देवता भी है। देहस्था सर्व तीर्थाणी, सारे तीर्थ हैं। लेकिन संत महात्मा गण कहते सब कुछ है, परमात्मा भी है, लेकिन मिलेगा कैसे? कहा गुरु वाक्य लभ्यते। जब तक गुरु के वाक्य में अपने को बांध करके नहीं चलिएगा, तब तक न देवता का दर्शन, न पूर्ण विद्या मिल सकता है आप लोगों को, ना ही जीवन में तीर्थों का दर्शन होगा। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बाहर बाहर जो दर्शन करते हैं, इस दर्शन से उतना लाभ नहीं होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि सुनो, उस परमात्मा से बड़ा भी कोई नहीं है। इसलिए आपने सुना ही बाबा से, बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई। निरंतर है, दृष्टि दृष्टि सो देखा, लेकिन कह दिया इससे नहीं दिखाई पड़ता। चाम चश्म सो नजरी ना आवे, खोज रूह की नैना, रूह का नैना चाहिए। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि रूह की नैना खोजने क्या करना पड़ेगा? तो कहा उसके लिए अंतर साधना की आवश्यकता है। आत्मदृष्टि ऐसे प्राप्त नहीं होती, ध्यान करना पड़ता है। ध्यान में कब आत्मदृष्टि प्राप्त होगी? तो धर्मशास्त्रकार का आत्मदृष्टि प्राप्त होती तब जब आप परमात्मा की आवाज सुन लेंगे, तब आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। आकाशवाणी को भी सुनेंगे तो आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। याद रखिएगा, आपने सुना होगा कि आकाशवाणी हो गई, फलाने ने सुन लिया, उससे आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं होती। संत महात्मा गण कहते आकाशवाणी से भी नहीं, स्वप्न में भी कोई को भगवान को देख लेता है, उससे भी नहीं। यहाँ तक याद रखिएगा, भगवान आकर के दर्शन भी दे देना, तब भी आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। सुनाता हूँ प्रसंग एक आप लोगों को। एक नामदेव नाम करके बड़े अच्छे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण से इस कलयुग में बातचीत करते थे और घंटों बात करते रहते थे भगवान से। अब सोचिए कैसे भक्त होंगे। ऐसे भक्त मिल जाएं तो क्या करेंगे आप लोग? सत्संग छोड़ के उसके पीछे लग जाएंगे आप? नहीं, अभी लग गया है ना। प्रकृति का दर्शन अर्थात राधा का केवल सगुण साकार का दर्शन हुआ है, दुनिया उसके पीछे पागल पड़ी हुई है। लेकिन आत्मस्वरूप का बोध जिस दिन हो जाएगा, उस दिन अलग स्थिति होगी। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उधर जाते हैं लोग। परिणाम ये हुआ कि नामदेव और उनके कुछ सहयोगी सब, और उसमें एक संत ज्ञानेश्वर, उनका संत ज्ञानेश्वर का बहन मुक्ताबाई और उनके भाई इत्यादि सब तीर्थाटन करने जा रहे थे, तीर्थ पर जा रहे थे। जाते जाते एक गोरा नाम करके
व्यक्ति था, उनके यहाँ भोजन का प्रबंध रखा गया था। भोजन रास्ते में बनाया गया था, प्रबंध था भोजन का। सबको पंगत पर बैठे हुए थे, सबको पत्तल दे दिया गया था और परोसने वाले ही था, परोस भी रहे थे कुछ कुछ चीजें। बात चली इसमें कौन कच्चा और कौन पक्का है, इतनी ही बात चली, ज्यादा नहीं। तो उसमें से एक महात्मा ने कहा, हाथ कंगन को आरसी किया, अब पढ़े लिखे को फारसी किया। कहा एक काम करिए ना, ये बर्तन पीटने वाला पीटना है ना, पीटना समझते हैं आप लोग? बर्तन पीटने वाला पीटना है ना, एक पीटना दे करके देखिए ना कौन कच्चा है कौन पक्का है। कच्चा होगा तो फूट जाएगा, चिपक जाएगा, पक्का होगा तो कुछ बर्दाश्त करेगा वो। देखिए तो पीटना देखिए कौन कच्चा है कि पक्का है। तो उसमें जितने लोग थे सबको एक एक पिटना देना प्रारंभ कर दिए। भोजन पर बिठा करके क्या करने लगा, आप लोग ऐसा नहीं कर दीजिएगा, समझ गए? नहीं तो कोई खाएगा भी नहीं, चल देगा उठ करके। कंट्रोल बहुत मुश्किल चीज है, याद रखिएगा, इतना आसान नहीं कंट्रोल कर लेना। सबको जब दिया तो सब तो सह लिए, कुछ नहीं बोले। अब देने की बारी आ गई नामदेव जी महाराज को, जैसे एक पिटना दिया वो तो उछल पड़े। कहा क्या समझते हो, तुम ही लोगों की तरह हम हैं, हम भगवान श्री कृष्ण से बात करते हैं, जब पुकारते तब भगवान आ जाते हैं, और तुम लोग क्या करते हो? तो सब ने कहा देखो सब तो ठीक ठाक, यही कच्चा निकल गया। जैसे का कच्चा निकल गया, भोजन छोड़ छाड़ करके घुसा करके चला गया। मंदिर बगल में था, वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं भगवान क्या बताऊं, जितने भी लोग थे सब ने मुझे कच्चा कहा, सब ने मेरा उपहास किया, इतनी मेरी बेइज्जती हुई कि वर्णन से बाहर। इसलिए भगवान क्या मैं कच्चा हूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहता हाँ तुम कच्चा ही। अब क्या करेगा वो? कहा आपको याद करते ही प्रकट आप होते हैं, तो मैं कच्चा ही रह गया। कहा अभी तुम कच्चे ही हो। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा विप्रहण हम करके एक महात्मा है, बड़े अच्छे हैं, उनके पास जाओ, तुम उनसे दीक्षा लो, और दीक्षा लेके भजन करो, तब तुम पक्के होगे। अब वो महात्मा भी ऐसे अलमस्त थे, आनंद में डूबने वाले, वो भी क्या करते थे, तो सोने का जगह कहीं और नहीं बनाते थे, शिव जी के ऊपर पैर रख करके बड़े प्रेम से सोए रहते थे। अब ये बेचारा गया, यहाँ से देखता है कि शिव जी के ऊपर पैर रखा हुआ है, और ये तो और आग बबूला हो गया, कैसे जगह भगवान ने भेज दिया, शिव जी के ऊपर पैर रख दिया है। अब उसी की जाकत है, उसको गुरु बनाना था, उससे शिक्षा लेते दीक्षा लेते, और उसी की जाकत है तुमको सोने का ढंग नहीं है कि तुम भगवान के ऊपर पैर रख करके सोया हुआ है। ऊपर से नीचे देखता है, देखते ही कहता है कि भाई जहाँ शिव लिंग नहीं हो वहाँ मेरा पैर रख दे। बहुत बड़ा प्रांगण था, इससे कई गुना ज़्यादा एक बड़ा प्रांगण होगा। परिणाम ये हुआ, नामदेव क्या कर दोनों पैर उठाया, और जहाँ पैर रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। पूरा प्रांगण रखते रखते थक जब गया, तब उसका दिमाग खुला, बुद्धि ठिकाने पर आई, और जब बुद्धि ठिकाने पाई तब उनके चरण पकड़े, कहा महाराज भगवान ने भेजा है मुझे दीक्षा लेने के लिए, आपसे दीक्षा मुझे दीजिए। तब भजन ध्यान किया, तब नामदेव आगे जब बढ़ा, तब एक दिन रोटी बना रहे थे, अब पीछे से कुत्ता लेके भागा, तो उसके पीछे पड़ गया कि प्रभु कम से कम सूखी रोटी मत खाओ, कम घी तो लगाने दो। ये स्थिति आ गई, पहले नहीं। संत महात्मागण कहते हैं कि जब तक आप पक्के नहीं होंगे तब तक तो छोटी छोटी बातों से आप बिखर जाएंगे, जीवन आपका सार्थक नहीं बन पाएगा। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं
कि अंदर में चलने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। रास्ता बड़ा कठिन और झीना है, संभल संभल करके चलना पड़ता है। जो संभल संभल करके चलता है उनका जीवन सार्थक होता है, लेकिन दुनिया से वो अलग रहता है, अलमस्त रहता है, किसी के कहने पर नहीं। उस परमात्मा के रास्ता पर चलने के लिए दुनिया की बातों से अलग होना पड़ता है, तभी चल सकता है। दुनिया अगर चलाने लग जाए उस महापुरुष को, तब तो वो संसार और दुनिया में, संसार और उस पुरुष में कोई अंतर नहीं होगा, वो अलग चलता है। क्यों? उनका चाल बड़ा निराला, बहुत निराला चाल। वो संसार के मानव से अलग होते रहते, मानव की तरह, लेकिन भीतर से अलग रहते हैं। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं, कैसे महापुरुष? तो उन्होंने कहा, हद हद चले सो मानवा, बेहद चले जो साध, हद बेहद दोनों तजय, तब पावे दीदार। परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा की तरह हो जाता है वो। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं, भले ही हाथ पैर आँख कान नाक जीवा त्वचा ये शरीर आपके तरह ही हो, लेकिन वो अलग है, वो सबसे अलग है। उनकी अनोखा स्थिति संसार में रहती है। वो जहाँ जाते हैं वो जगह पवित्र हो जाता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, उस परमात्मा को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर चलिए, परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से सदगुरु दीजिए।